हाय स्टूडेंट। आज मैं आपको टीथ के बारे में बताऊंगा। आवर टीथ, ये देखिए है हमारा आवर टीथ, हमारा दांत। दांत के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। ये टीथ होते क्या हैं? तो ये जो टीथ होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? पहला जो होता है इसको हम टेम्प्रोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्प्रोरी, ठीक है, जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट टीथ। ये दो प्रकार के टीथ होते हैं, ठीक है। पहला टेम्प्रोरी, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। दूसरा परमानेंट टीथ। ये टेम्प्रोरी जो टीथ होता है, ये टीथ हमारा 6 मंथ के बाद, जब बच्चे पैदा होते हैं तो आफ्टर 6 मंथ के बाद ये टीथ जो है टेम्प्रोरी वाले, ये बच्चों में निकलते हैं। और ये जब तकरीबन 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हो जाते हैं तो ये टीथ क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, माउथ में से टूट जाता है। फिर उसके बाद ये आपका परमानेंट टीथ क्या होता है? निकलता है। तो ये जो टेम्पोररी टीथ होते हैं इनके नंबर जो होते हैं वह 20 होते हैं। और हमारे माउथ के अंदर जो जा जो होते हैं, जिसको हम जबड़ा कहते हैं, ये दो होते हैं। एक अपर होता है और एक लोअर होता है, ठीक है, दो जा। तो जब ये टेम्पोररी टीथ जिसे मिल्क टीथ कहते हैं ये 20 है तो अपर में 10 हो जाता है और यहाँ पे भी 10 हो जाता है। यानी एक जा की बात करें तो नंबर ऑफ 10 ये पाए जाते हैं। जबकि जब ये परमानेंट हो जाता है तो यह 10 से क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। ये जो दांत हमारे जो पाए जाते हैं, ये दांत बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4। पहले को कहते हैं हम इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। दूसरे को कहते हैं कैनाइन। तीसरे को कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और चौथे को कहते हैं मोलर। अब देखिए, सपोज दैट ये हमारा जबड़ा हो गया। इस जबड़े में ये सामने वाले जो 4 दांत जो होते हैं, जिससे जो कटर का काम करते हैं, ये चारों दांत जो होते हैं इनको हम इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक दांत जो होता है थोड़ा सा लंबा सा पाया जाता है, ठीक है, इसको हम कैनाइन कहते हैं। फिर इसके बाद दो जो दांत होते हैं ये इस प्रकार से दो दांत दोनों साइड में ये पाए जाते हैं, इसको हम प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और इसके बाद 3 दांत जो होते हैं, ये 3 दांत जो यहाँ पे पाए जाते हैं, इसको हम मोलर कहते हैं। यानी ये जो दांत हैं हमारे ये 4 प्रकार के हो गए। पहला वाला जो इंसीजर होता है, इंसीजर, सीजर का नाम आपने सुना है? कटिंग, कट करता है। कैंची क्या होती है? सीजर मीन्स कैंची होता है। कैंची काटने का काम करता है। यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं या भी जो भी चीजें जो हम कट करते हैं वह इंसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं? कट करते हैं। इसलिए इसको हम इंसीजर कहते हैं। इनके नंबर हमारे एक जबड़े में ये 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। कैनाइन की अगर हम बात करें तो कैनाइन जो है एक इधर लंबा सा और एक इधर, प्रत्येक जा में यह पाए जाते हैं। यानी इंसीजर की बात करें तो ये नंबर ऑफ 2 जो है एक जा में पाए जाते हैं, एक इधर और एक इधर। ये कैनाइन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ कहते हैं। इसको कटिंग टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग टीथ। इसको जो है ये जो है टीयरिंग टीथ कहते हैं। क्यों टीयरिंग कहते हैं? टीयर मीन्स होता है फाड़ना। ये किसी भी, देखिए जितने भी मांसाहारी जो एनिमल हैं उनमें यह कैनाइन ही पाए जाते हैं। ये मांस में आसानी से घुस जाते हैं और खींचते हैं और वो मांस क्या हो जाता है? फट जाता है। तो इस प्रकार से इस कैनाइन को हम क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ कहते हैं। तीसरा वाला जो होता है वह
प्रीमोलर इसको कहते हैं। ये वाला देखिए जो पार्ट है, ये दोनों, इसको हम प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। प्रीमोलर को हम ब्रेकिंग टीथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई ब्रेकिंग टीथ? क्योंकि ये किसी भी चीज को तोड़ने का काम करता है। अगर इनके जैसे कोई चीज, हम हार्ड चीजें अगर हम खा लिए तो उसे कई भागों में तोड़ना है, तो यह इसी दांत के नीचे आता है, हम प्रेस करते हैं और वो चीजें क्या हो जाती है, कई बराबर भागों में टूट जाती है। फिर आता है आपका मोलर। मोलर का जो है इसको हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ। ये क्या करता है कि प्रीमोलर जिसे तोड़ता है उसे यह रगड़ करके यह पूरा महीन बना देता है। ये दांत जो है चारों प्रकार के हमारे माउथ के प्रत्येक जा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये तो हमने जान गया कि भाई टीथ हमारे दो प्रकार के, एक टेम्पोररी एक परमानेंट। परमानेंट जो टीथ होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये चारों प्रकार के जो हैं, ये दांत देखिए चार प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि इस दांत को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है, इनकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो केयरिंग ऑफ टीथ भी समझ लेते हैं, ठीक है। केयरिंग ऑफ टीथ, देखिए केयरिंग ऑफ टीथ में करेंगे क्या कि पहले तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर ब्रश करना चाहिए। अगर हम ब्रश करेंगे अच्छे से तो हमारा दांत साफ हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज कि प्रॉपर ब्रश के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, भाई जाहिर सी बात है कि हमारा जो टीथ है ये कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है, तो कैल्शियम वाली जितनी भी चीजें हैं, या फिर कह सकते हैं कि जमीन में जो गड़ी हुई चीजें हैं, जिनमें मिनरल्स सारे के सारे पाए जाते हैं, उन सभी चीजों को, जैसे रॉ वेजिटेबल जिसे आप कहते हो, ठीक है, ये रॉ वेजिटेबल का इस्तेमाल ज्यादातर हमें करना चाहिए, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट्स, हाईली न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें खानी चाहिए, जिससे कि हमारे दांत वो क्या हो सके, मजबूत हो सके, सड़ने से बच सके। या सड़ने की भी एक बीमारी होती है जिसको हम प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग। प्लेग में होता क्या है कि जैसे सपोज दैट कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं, तो वो सभी चीजें हमें जो स्वीट होता है, ठीक है, हमारे दांतों के अंदर, हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया करते क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वह एसिड का कंसंट्रेशन जब हमारे दांतों में ज्यादा हो जाता है तो ये एसिड हमारे दांतों को कोरोड करना शुरू कर देता है, क्योंकि दांत का सबसे ऊपरी जो भाग है ये हमारे दांत हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे दांत हो गए। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम इनेमल कहते हैं, और ये इनेमल जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे दांत का। तो ये जो दांत है, ये प्लेग जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। बैक्टीरिया सारे इस इनेमल पार्ट को कोरोड कर देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे दांत से ब्लड आना शुरू हो जाता है, महकने लगता है, तमाम प्रकार की बीमारी जिसे हम प्लेग कहते हैं। तो इस प्लेग को बचाने के लिए प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, समय समय पे हमें न हो तो डेंटिस्ट को भी दिखा लेना चाहिए, जो डेंटिस्ट हमें राय दें खाने के लिए वो हमें करना चाहिए। और ऐसी चीजें, प्रॉपर ब्रश का मतलब ब्रश में ऑलरेडी हमारे जो है वो क्या पाए जाते हैं भाई, कि ब्रश में जैसे एसिड है और हमारा जो पेस्ट होता है उस पेस्ट में बेस पाया जाता है। ये बेस जो है इस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और ये न्यूट्रल करने के बाद साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, जो साल्ट हमारे दांतों के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम अपने दांतों की देखभाल भी कर सकते हैं, प्लेग से भी बचा सकते हैं, और दांत जो है यह दो प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको पढ़ाया आवर टीथ। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।